नमस्कार, मैं हूं सानिया और आप देख रहे हैं एमटीएन न्यूज। मुजफ्फरपुर पुलिस ने वाहन जांच के दौरान 2 शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया। अपराधियों के पास से एक देसी कट्टा, 2 जिंदा कारतूस, एक चाकू, एक मोबाइल और एक लूटा हुआ पल्सर बाइक बरामद किया गया। दोनों लूटे गए बाइक से हाईवे पर अपराध को अंजाम देने जा रहे थे। हथियार के बल पर ट्रक लूटने की योजना थी। इससे पहले ही पुलिस ने दोनों को दबोच लिया। दोनों अपराधियों का आपराधिक इतिहास भी मिला है, जिसे पुलिस खंगालने में जुट गई है। घटना की जानकारी शनिवार को मोती झील स्थित कार्यालय में ग्रामीण एसपी विधा सागर ने प्रेस वार्ता में दी। उन्होंने बताया कि शुक्रवार की देर रात बोचा थाना वाहन जांच के दौरान हाईवे पर 2 अपराधियों को पकड़ा गया है। इनके पास से लूटे हुए बाइक और हथियार बरामद किए गए हैं। दोनों अपराध करने के लिए जा रहे थे। NH 28 पर किसी ट्रक को लूटने का प्लान था। इन लोगों ने पूछताछ में कई कांडों में अपनी संलिप्तता स्वीकार की। दोनों अपराधी बोछा के सरवनी चक के रहने वाले हैं। एक का नाम रितेश कुमार और दूसरे का नाम सरोज कुमार है। इन लोगों ने लूट, छिनतई जैसे कई अपराधों को अंजाम दिया। इन अपराधियों ने फाइनेंस कर्मी समझकर छात्र के साथ लूटपाट की। इस दौरान छात्र को गोली भी मारा गई। उसी से लूटी हुई बाइक से अपराधी वारदात को अंजाम देते थे। गिरफ्तार किए गए दोनों अपराधियों के खिलाफ अहियापुर, बोछा और मुशहरी थाना में लूट से संबंधित मामला दर्ज है। गिरफ्तार किए गए बदमाशों के सरगना का नाम भरत सैनी है। लूटपाट की घटना को अंजाम देने के बाद दोनों अपराधी फरार हो जाते थे। ये लूटे गए कैश और सामान को छुपा कर रखते थे। पुलिस लंबे समय से दोनों आरोपियों की तलाश में जुटी थी। कल बीते रात्रि 14/2/25 को करीब 9:45 बजे पुराना दरभंगा रोड में दहियन के पास वाहन चेकिंग किया जा रहा था बोचहा थाने द्वारा। वाहन चेकिंग के दौरान ये 2 लोग जो कि शातिर अपराधी हैं, इनको पकड़ा गया, जो कि NH पर जाकर के वाहन को लूटने की योजना बना रहे थे। और जब इनसे पूछताछ की गई तो पता चला कि इसमें एक रितेश कुमार, पेशर राजेश सहनी और दूसरे सरोज सहनी, पेशर महेश्वर सहनी, ये दोनों सरवानी चौक के हैं, रहने वाले, जो बोचहा थाना अंतर्गत है। अब इनके पास जो पल्सर मोटरसाइकिल जिस पर ये जा रहे थे, वो पल्सर मोटरसाइकिल भी अहियापुर में चोरी का मोटरसाइकिल था, जिसमें कि अहियापुर में काम दर्ज है 1633-23। और इनके पास से जब इनका जांच किया गया तो रितेश सहनी के पास से देसी कट्टा मिला और जो इनके साथ था एक देसी कट्टा मिला और एक कारतूस मिला, जिंदा कारतूस उसी कट्टा का। और इनके साथ जो सरोज सहनी था उसके पास एक कारतूस, जिंदा कारतूस मिला, एक चाकू मिला जो कि काफी तेज चाकू है, और एक मोबाइल भी बरामद हुआ है। बाकी इन लोगों का इतिहास जानने की हम लोग कोशिश किए तो इतिहास बहुत लंबा चौड़ा है। ये बोचहा थाने में पहले ये थे 468-23 और उसके बाद 77-24। ये दोनों केस में है, जो दोनों केस लूट का और आर्म्स एक्ट का केस है। यानी कि बोचहा थाने में ही, अपने ही गृह थाने में इनका इतिहास खराब था। इसके बाद से इन्होंने, जब गिरफ्तारी के बाद इन्होंने स्वीकार किया है कि ये इसके अलावा भी मुशहरी में जो 14-25 कांड दर्ज हुआ है और एक 324 कांड दर्ज हुआ है। ये दोनों लूट कांड था। और लूट में जो 324 है, इसमें 1,05,000 रुपये की लूट हुई थी, सड़क पे ही लूट हुई थी। और एक जो 14-25 है, उसमें ये लोग 28,000 रुपये की लूट किए थे, साथ में पैन कार्ड, आधार कार्ड और बायोमेट्रिक मशीन वगैरह सब की लूट हुई थी। इसके अलावा आप लोगों को याद होगा कि एक आदित्य कुमार जो कि विद्यार्थी था, जो कि घर से पढ़ने जा रहा था और उस बैग अपने पीठ पर लादे हुए था। इन लोगों को ऐसा एहसास हुआ कि ये फाइनेंस कर्मी है, तो उसको भी इन्होंने उसका लूटा था। और मोटरसाइकिल, तो इसी मोटरसाइकिल का प्रयोग किया गया था, जो पल्सर मोटरसाइकिल बरामद हुआ, इसी का प्रयोग किया गया था। और उसको गोली भी मारी गई थी आदित्य कुमार को। बसौली की घटना है, बस ये गरहा थाना में 125-25 दर्ज है। और इसके अलावा भी इन लोगों का सबसे बड़ी बात है कि जो मुशहरी में जो 2 लूट कांड हुआ था, 14-25 और 324-24, ये दोनों ही कांड में इस पल्सर मोटरसाइकिल का यूज हुआ है। इनका एक बहुत बड़ा गैंग है, जिसमें कि मुख्य रूप से रितेश सहनी और
सरोज सहनी जो आज गिरफ्तार हुए, और इसके अलावा भरत सहनी, सूरज सहनी, आलोक सहनी, ये सब लोग मिल करके कांड करते हैं। और इसमें मतलब कि अब तक का जितना भी कांड आप लोगों को बताया गया, सब में ये पांचों की भूमिका है।